आज हम प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में बदल सकते हैं। तो इसका अरेंजमेंट आप देख लें कि एक बैटरी एलिमिनेटर है, उसका कनेक्शन की में दे दिया हमने नेगेटिव से। उससे फिर रियोस्टेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और टर्मिनल में क्योंकि रियोस्टेट में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो एक कनेक्शन उसका गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। उसी का एक कनेक्शन फिर एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया और एक शंट को पैरेलल में लगा दिया। शंट का मतलब होता है कि लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। और एक एमीटर एमीटर का जो पॉजिटिव, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया हमने और उसको गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के नेगेटिव से और एमीटर का जो पॉजिटिव है जो बैटरी एमिटर के पॉजिटिव से, मतलब ये सभी जो बाकी कनेक्शंस हैं सीरीज में है, सिर्फ पैरेलल में एक रहेगा, वो शंट है। और रियोस्टेट को आप ऐसे वैल्यू उसकी चेंज कर सकते हैं जिससे करंट की वैल्यू चेंज होगी। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। घरों में जो फैन का रेगुलेटर होता है वो भी एक किस्म से एक रियोस्टेट ही होता है, जिसके रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज वेरी कर देते हैं। तो आप देखेंगे जैसे इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो करंट का वैल्यू भी आपको चेंज आएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में है क्या वास्तव में कि जो करंट का वैल्यू इस साइड है, तो हम गैल्वेनोमीटर में भी चेक करके आपको बताएंगे। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, फर्स्ट डिवीजन 0 पे 0.4 0.2 0.4 0.6 0.81 तक का है ये। तो 0 और 0.2 के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 एम्पियर इसका लिस्ट काउंट आ जाता है। लिस्ट काउंट का मतलब जो सबसे छोटी काउंटिंग हमारा डिवाइस कर सकता है उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसका लिस्ट काउंट ले लेंगे। ये एमीटर की रीडिंग के लिए हो गया। अब आ जाते हैं हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, इसकी कैसी रीडिंग लेनी है। अब आप इसमें फुल स्केल रीडिंग देखो, एमीटर की कितनी 1 एम्पियर जा रही है और उसमें टोटल डिवीजन 30 है। तो इसमें मैक्सिमम रीडिंग कितनी हो सकती है 1 एम्पियर, और यहाँ कितनी हो सकती है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 30 पे। तो इसका मतलब 30 जो डिविजन्स है वो 1 एम्पियर के इक्वल है। तो 1 डिवीजन कितने के बराबर आएगा वो आप उसको डिवाइड करेंगे तो 0.033 एम्पियर के इक्वल आ जाता है हमारे पास। इस तरीके से हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का जो वो जो लिस्ट काउंट है वो भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है क्योंकि हमने एमीटर और मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर दोनों को सीरीज में लगाया है। और इस एक्सपेरिमेंट में हम यही बताना चाहते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर के तरीके से काम कर रहा है और वो करंट को ही मेजर कर रहा है। तो वो चीज़ हम इसमें वेरीफाई करेंगे। तो इसकी मैक्सिमम रेंज हमने चेक कर ली कितनी है और फिर गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम रेंज से हम इस तरीके से हम इसका लिस्ट काउंट बता सकते हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में रियोस्टेट की मेन फंक्शनिंग होगी जिससे हम करंट को चेंज करेंगे, एमीटर, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर और जिसका सर्किट डायग्राम है। अब आप इसको देखिए चेंज करेंगे। अब देखिए हमने इसको फर्स्ट रीडिंग के लिए 0.2 एम्पियर पे कर दिया। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 8 डिवीजन के इक्वल आ रहा है। या अब आप इसको 3 पे कर रहे हैं तो देखिए ये चेंज हो रहा है। तो जो भी इसकी वैल्यू आती है इसको 0.033 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 अलग अलग करंट का वैल्यूज लेंगे। और जब हम बैटरी एलिमिनेटर लेते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि उसमें कई बार 2 वोल्ट हम ले लेते हैं, तो कई बार हमें 4 वोल्ट 6 वोल्ट डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज की हमें रिक्वायरमेंट है। तो उतनी हम वोल्टेज वहाँ से लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो काम है वो 1 एम्पियर तक कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो अब हम सभी वैल्यूज़ को इस तरीके से काउंट कर लेंगे। देखिए हमने 0.4 पे चेक किया, तो आप इसको ध्यान से देखें तो रीडिंग आ रही है हमारी 17 की अप्रोक्स, सॉरी 15, ये
15 आ गई, तो 15 को 0.033 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरीके से हम सभी वैल्यूज़ को लास्ट तक इसको चेक कर लेंगे, और जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी उनको फिर हम एक टेबल की फॉर्म में नोट कर लेंगे सभी को, और फिर हम चेक करेंगे कि ये तो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग थी एमीटर की जो रीडिंग आई, और जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने एक शंट लगा दिया है, अब वो किसका काम कर रहा है, अब वो एक एमीटर का काम कर रहा है। तो ये आप रीडिंग देख सकते हैं, डिफ्लेक्शन 4, 8, 12, 15, 17, 20। ठीक है जी। और यहाँ पर जो करंट का जो वैल्यू जा रही है वो आप देख रहे हैं कि 0.313, 0.26, 0.39, ये करंट जो गैल्वेनोमीटर में आ रहा है, हमारे पास जो एमीटर बन चुका है अब, और जो एक्चुअल रीडिंग है। तो डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर दिया। जितना ये I2 माइनस I1 का वैल्यू होगा उतनी ही एक्यूरेट और करेक्ट हमारी रीडिंग होंगी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमने सभी वैल्यूज़ को लेना है। अब फर्स्ट रीडिंग को आप देखें तो 4 आया था, तो 4 को मतलब 1.33 से इसको मल्टीप्लाई कर 0.033 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8, तो इसको भी डिविजन्स आप कह सकते हैं, थीटा जिसको मेजर करें, डिविजन्स कितने हैं, 8 को 0.033 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.26। ऐसे ही 12 में आया 0.39, एक्चुअल में रीडिंग इतनी थी, और डिफरेंस हमारे पास जो आ रहा है वो नोट कर दिया। ऐसे ही अगले 15 के लिए हमने चेक करा किस तरीके से, 15 में 0.49, और इसमें जो रीडिंग आ रही है 0.36, और इसमें 0.013। ऐसे 17 के लिए तो उसको 0.0, वो आपको टेक्निक पता लग चुकी होगी, क्योंकि हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हमने लिस्ट काउंट निकाल दिया था, और लास्ट में 20 के लिए इस तरीके से, और जो कैलकुलेट करके आए वो आ जाएगा हमारे पास।